माननीय डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, 8 मिनट। उपसभापति महोदय, मैं तो मूलतः जब कल बहस शुरू हुई थी माननीय पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम जी की और उन्होंने 5 बिंदु उठाए थे, मैं अपनी सारी बहस को उन बिंदुओं तक केंद्रित रखना चाहता हूँ। पहली बात जो उन्होंने कही स्टंटिंग, वेस्टिंग और मेलन्यूट्रिशन को लेकर के, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट को लेकर के, और इस बात को उन्होंने कहा कि भारत सरकार बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरत रही है। तथ्यात्मक रूप से यह पूरी तरह गलत है और क्योंकि यह बात सदन में कही गई है इसलिए इसे दुरुस्त करना भी बहुत ज़रूरी है। फैमिली हेल्थ सर्वे 4 2016 में आया था, फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019 से 21 के बीच का था। फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में स्टंटिंग 38.4% थी और 5 में वो 38.4% से घट करके 35.5% हो गई, यानी 3% की कमी आई। वेस्टिंग में 4 सर्वे में 21% बच्चे वेस्टेड थे और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में सिर्फ 19.3% बच्चों को वेस्टिंग मिली है। इसी प्रकार से अंडर न्यूट्रिशन में फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में 35.8% बच्चे अंडर न्यूट्रिशन के शिकार थे और 5वें सर्वे में सिर्फ 32.1% बच्चे अंडर न्यूट्रिशन के शिकार हैं। यानी जो कुछ कल सदन में कहा गया, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, आप कहेंगे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करूँगा, पूरी तरह गलत बोला गया है और इसे नोटिस लिया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत सरकार ने ICDS में 26,000 करोड़ रुपए दिए और पोषण अभियान जो नया शुरू किया गया 2018 में, उसमें सरकार ने 46,068 करोड़ रुपए की व्यवस्था की। दूसरी बात जो माननीय चिदम्बरम जी की कहने की थी, उनकी सारी चिंता 4,35,000 करोड़ के बजट में 500 करोड़ पे सिमटी हुई थी। हमारे यहाँ कहा जाता है कि गिद्ध चाहे जितना भी ऊंचा उड़े, निगाहें उसकी ज़मीन की लाशों पर होती हैं। न जाने कितना पैसा भारत सरकार ने न जाने कितने विभागों को दे दिया। उन सारे ग्रामीण विकास को 89,000 करोड़ रुपया, पेट्रोलियम को 25,000 करोड़ रुपया, खाद्य नागरिक सुरक्षा को 80,000 करोड़ रुपए, खाद को 1,09,000 करोड़ रुपए, लेकिन माननीय चिदम्बरम जी की निगाहें सिर्फ 500 करोड़ पे थी और चीन के बारे में चिंतित थे। काश उनकी पार्टी चीन के बारे में 1962 में चिंतित रही होती। 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमने दे डाली है और तब दे डाली, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी ने बहुत बड़े पद पर कहा, वो एक ऐसी जगह थी जहाँ एक अनाज का दाना तक नहीं उगता है। ये सब संसदीय कार्रवाई का हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने चिंता की चीन के व्यवसाय की, बढ़ते हुए इंपोर्ट की। मैं सवाल खड़ा करता हूँ, 1984 में जब चीन को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया गया तो सरकार किसकी थी? 1992 में जब लिपुलेख पास खोला गया तो सरकार किसकी थी? 1993 में जब सिपली का लाश पास खोला गया तब सरकार किसकी थी? और 2006 में जब नाथुला पास खोला गया तब सरकार किसकी थी? और इतना ही नहीं, 2010 में जब चीन के प्रीमियर, जो भी उनका नाम रहा हो, उनके साथ एक टीम आई जिसमें 400 बिजनेस लीडर्स चीन के साथ आए थे भारत में व्यापार करने के लिए, तब सरकार किसकी थी? क्या ये भी बताएंगे कि जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया के बीच में 2008 में लिखित समझौता हुआ तब सरकार किसकी थी? विषय पर बोलिए। ये विषय जरूरी इसलिए है क्योंकि माननीय वित्त मंत्री ने कहा, पूर्व वित्त मंत्री ने। अब मैं दूसरी बात जो उन्होंने कही वो यह कि क्या देश का विकास प्रभावित होगा, वो इन सवालों के जवाब चाहते थे। उनका कहना था कि आने वाले समय में मैं एक माननीय सदस्य से रिक्वेस्ट करता हूं टू फॉलो द रूल्स। मैं वही बातें कहूंगा जो इस सदन में कही गई, आप मेरा स्वभाव जानते हैं। उन्होंने कहा कि क्या आने वाले 2-3-4 सालों में देश का विकास प्रभावित होने वाला है। वो एक अर्थशास्त्री हैं, इस बात को कहने के पहले सोच सकते थे,
मैं तथ्यों के आधार पर उन्हें बताने जा रहा हूं कि भारत सरकार का एक सामान्य कार्यकर्ता हम लोगों जैसा उन्हें आश्वस्त करता है कि भारत का बहुत बेहतर भविष्य हम लोगों के सामने है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के आंकड़े आ चुके हैं। वो आंकड़े अगर 50% से ऊपर होते हैं तो ये बेहतर भविष्य का एक सिंबल होते हैं। ये आंकड़े भारत के नहीं होते, अमेरिका के होते हैं उपसभापति महोदय। और लगातार पूरे एक साल में ये आंकड़े हमेशा 54, 53, 55 और 56% की ऊंचाई पर रहे हैं। इसी प्रकार से जो आउटस्टैंडिंग नॉन फूड बैंक क्रेडिट है अक्टूबर 2021 में वो 2.7 खरब का था अध्यक्ष महोदय, और पिछले 8 महीने में कुल मिलाकर के 10.3 खरब रुपए की नॉन फूड क्रेडिट ली गई है। प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से सितंबर महीने में 9.7% बढ़ा है, और अगर 43 प्रोफेशनल फोरकास्टर की रिपोर्ट ले ली जाए तो 9.9% बढ़ा है, अर्थात वहाँ भी हम बहुत बढ़िया हैं। ग्रास फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जिसकी चर्चा इकोनॉमी को लेकर बहुत होती है अध्यक्ष महोदय, 2016 में GFCF 11 लाख करोड़ था, प्री कोरोना में 14 से 15 लाख करोड़ था, कोरोना के काल में घट करके 8 लाख करोड़ हो गया। सितंबर में अध्यक्ष महोदय, सितंबर 2022 में यह बढ़ करके 19 लाख करोड़ हो गया। RBI ने एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे किया है। यह सर्वे 7 दिसंबर यानी 10 दिन पहले हम लोगों के सामने आया है, और अध्यक्ष महोदय यह सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि जनवरी में 64% लोगों को और नवंबर में आज के दिन 75% लोगों को यह विश्वास है कि उनका आने वाला भविष्य इस देश में बहुत बेहतर होने वाला है। माननीय उपसभापति महोदय, चर्चा की गई है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। मैं अपनी बातें जल्दी से जल्दी खत्म करूंगा। चर्चा की गई है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। देश के और पूरी दुनिया के आंकड़े आ चुके हैं पिछले एक साल के। जर्मनी में एक्सपोर्ट बढ़ा है 17% से, जापान में बढ़ा है 18% से, यूके में बढ़ा है 20% से, चीन में बढ़ा है 24% से, और भारत में बढ़ा है 47% से। यह मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। आयरन और स्टील का एक्सपोर्ट 2014 में 763 करोड़ डॉलर था, 2022 में मोदी जी के कार्यकाल में बढ़ करके 19,245 करोड़ डॉलर हो गया। ट्रैक्टर का एक्सपोर्ट 2014 में 59 करोड़ डॉलर था, 2022 में यह बढ़ करके 102 करोड़ डॉलर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट 2014 में 660 करोड़ डॉलर था, जो 2022 में बढ़ करके 1240 करोड़ हो गया। इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट 2014 में 55 अरब डॉलर था, 2022 में बढ़ करके 82 अरब डॉलर हो गया। मैराइन समुद्री प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट 2014 में 30.21 हजार करोड़ था, 2022 में 57.59 करोड़ हो गया। दवा और फार्मा का एक्सपोर्ट 2014 में 904 करोड़ था, 2022 में बढ़ करके 1833 अरब करोड़ हो गया। यहाँ तक कि खिलौने जो हम चीन से मंगाया करते थे, मोदी जी ने इसका जिक्र भी किया था एक बार, 2014 में हम 3 करोड़ डॉलर का एक्सपोर्ट करते थे, 2022 में अध्यक्ष महोदय यह बढ़ करके 15 करोड़ डॉलर हो गया। इसका फल क्या है? अर्थव्यवस्था पर मैं खत्म कर रहा हूं। अर्थव्यवस्था पर कितना विश्वास है पूरी दुनिया को। 2014 में सिर्फ 45.15 अरब डॉलर FDI आई थी, और 2022 में 83.57 अरब डॉलर की FDI भारत में आ चुकी है। इसी तरीके से FPI में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में दुनिया में जितना इन्वेस्टमेंट जाता है अध्यक्ष महोदय, उसका 26% इन्वेस्टमेंट अकेले भारतवर्ष में आता है। इन सारे तथ्यों के आधार पर चीज़ें तो मैं बहुत सारी कहना चाहता था, मैं सिर्फ अंतिम बात करके अपनी बातें खत्म करूंगा। बहुत बार कोट किया जाता है मॉर्गन स्टैनली को। मॉर्गन स्टैनली ने कहा, कोरोना के पहले प्री एंडेमिक हमारी इंडस्ट्रीज का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ 69% था, और आज इस महीने वह कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ करके 75% हो गया है। और उन्होंने गणना की है 2021 में 8.68%, 22 में 6.82%,
23 में 6.0%, 24 में 6.81%, 25 देश में 6.78%, 27 में 6.17% और भारत 2027 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी। डॉक्टर के लक्ष्मण, आपकी मेडन स्पीच है, प्लीज।